क्या आपके पास भी ऐसे लोग रहते हैं जो भ्रम का शिकार होते हैं, जिन्हें ये भ्रम रहता है कि मेरी ये चीज़ यहाँ रखी थी और किसी ने उठा ली? यानी कुल मिलाकर उनके मन में एक भ्रम बैठा ही रहता है। आज मैं आपको उन्हीं भ्रम के लोगों के बारे में बताने वाली हूँ। आपका भी पाला ऐसे लोगों से पड़ा होगा जो भ्रम का शिकार रहते हैं कि उन्हें ये भ्रम रहता है कि मेरी कोई वस्तु यहाँ रखी थी और ये मेरी वस्तु किसी ने उठा ली, चोरी कर ली। इसके लिए वो घर वालों से ही पूछताछ करते, घर की चीज़ें जाएंगी कहाँ? उन्हें लगेगा कि किसी घर वाले ने ही उठा ली है। तो कुल मिलाकर हालांकि घर वालों ने शायद ऐसा नहीं किया होता है, फिर भी वो पूछताछ करते हैं, अपने जो भ्रम की है ना वो संतुष्टि करने की कोशिश करते हैं, क्या वाकई में किसी ने उठा लिया है। हालांकि उन्हें ना में जवाब मिलता है और कई बार वो पूछताछ भी नहीं करते, वो बाहर वालों से ही कहते कि मेरी ये चीज़ थी और ये किसी ने चुरा ली है। इससे क्या होता है कि ना जो घर वाले ना उनको दुख होता है, तकलीफ होती है, यार जो काम हमने किया ही नहीं उसका इल्जाम हम पे लग रहा है, जो कि सरासर गलत है। अब यहाँ पर दुखी कौन है? दुखी दोनों ही लोग हैं। अब आप ये मत सोचना कि दुखी सिर्फ केवल वही लोग हैं जिस पे इल्ज़ाम लग रहा है, नहीं, दुखी वो भी है जो ये भ्रम का शिकार है। जी हाँ, वो दुखी है क्योंकि उसे हर वक्त ये भ्रम रहता है कि मेरी ये चीज़ थी, ये किसी ने उठा ली। ये शायद वो 10-20 या 2 रुपए की थी, उससे उस मैटर नहीं करता, क्योंकि वो भ्रमी है, इसलिए उसे दुख है। आज मैंने इस तरीके का टॉपिक क्यों उठाया है? शायद ज़रूरी है, शायद बहुत से घरों में ऐसा होता है कि एक बंदा भ्रमी होता है और बाकी उसके शिकार होते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझसे राय मांगी कि यार मैं क्या करूं, मेरे घर में एक बंदा ऐसा आ गया है, वो हर वक्त भ्रम करता रहता है कि उसकी कोई चीज़ गायब हो गया। हालांकि चूहे हो सकते, चूहे ने इधर उधर कर दी, हालांकि उसने खर्च कर दी हो, कुछ भी हो सकता है, पर हमने नहीं लिए। हर वक्त उसका शक हम पे रहता है, हालांकि सिर्फ मैं अकेली पे नहीं, सब पे, किसी पे भी। तो इस बात को समझने की कोशिश करना। सपोज दैट कि वो परेशान किससे है? अपने घर की एक बंदी से। अब जब वो बंदी शादी से पहले जिस माहौल में रहती थी, उस माहौल में ऐसा होता था, उस माहौल में ऐसा होता था कि जो जॉइंट फैमिली थी उसमें ऐसा होता था कि इसने मेरी चीज़ उठा ली, उसने मेरी चीज़ उठा ली है, एक दूसरे पे शक करना, और वही गुण उसके अंदर आ गए हैं। हालांकि वो जिस परिवार में शादी करके आई है वहाँ ऐसा होता नहीं है, होता नहीं है। अब वो जो भ्रम लेकर आई है वो साथ ही लेकर आई है। अब उसे क्या लगता है कि मैंने यहाँ कोई चीज़ रखी थी और वो किसी ने उठा लिया, ये चीज़ मेरी किसी ने उठा लिया। मेरी सहेली ने बताया कि हमारा किचन भी अलग अलग है, फिर भी उसके मन में ये भ्रम रहता और हम एक दूसरे की तरफ जाते तक नहीं है, क्योंकि वो ऐसी है, उसको पहले ही पता चल गया था, इसलिए उसने उसके पास जाना छोड़ दिया, उसके यहाँ जाती नहीं कि पता नहीं किस चीज़ को लेके शक करने लग जाए। तो उसने मुझे बताया बहुत बुरा लगता है, बहुत तकलीफ़ होती है जब वो बात बात पर ये कहती कि किसी ने मेरी ये चीज़ चुरा ली, किसी ने मेरी ये चीज़ उठा ली। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? सिर्फ अकेली मेरे पे नहीं, वो हर किसी को इसी नज़र से देखती है। जब उसने मुझे ये बात बताई तब मैंने थोड़ा सा सोचा समझा, फिर एक छोटा सा सल्यूशन उसे दिया कि सुन, ये इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है। माना कि वो ऐसे इल्ज़ाम लगाती है, लेकिन खुद वो ये बता रही कि वो भ्रम का शिकार रहती है। उसे खुद को नहीं पता होती कि उसने चीज़ कहाँ पे रखी थी, कभी कहीं बोलती है और कभी कहीं पर बोलती है। तो इसका मतलब साफ है कि वो एक बीमारी का शिकार है। फोबिया, फोबिया सुना है ना? डर, पानी से डर, चोरी की आदत पड़ जाती है किसी को साफ सफाई की आदत पड़ जाती है। उसी तरीके से इसको मानो कि ये भ्रम का शिकार है, भ्रम की इसको बीमारी है। इसे हमें मुजरिम की तरह ना देख कर ना इसको एक तरस की नज़र से देखो। सीधी सी बात है यार, इसको ना दया भावना की ज़रूरत है। जब तुम उसकी किसी भी बात को नहीं सुनोगे, उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दोगे, तो शायद हो सकता है कि वो उस भ्रम से धीरे धीरे बाहर भी निकल आए। हालांकि वो इतनी जल्दी छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि उसके रोम रोम में ये चीज़ फंस चुकी है। उसका रोम रोम ये मानता है कि मेरी ये चीज़ थी, मेरा ये पति कहीं मिल के आया, किसी से मिलकर आया, मेरी ये किसी ने चीज़ उठा ली है। तो ये आदत इतनी जल्दी नहीं जाएगी। तुम भी लड़ाई कर रहे हो, वो भी लड़ाई कर रही है, वो भी जिद पे लड़ी है कि नहीं उठाई है जी, उठाई है, मेरे को नहीं मिली तो इसका मतलब तुमने उठाई है, और तुम भी जिद पे अड़े हो कि मैंने नहीं उठाई है, और एक दूसरे से लड़ाइयाँ होगी हैं। इसका ये तो कोई सल्यूशन हुआ नहीं। सल्यूशन सीधा सीधा ये बनता है कि तुम अब उसे दया भावना की दृष्टि से देखो, उसे छोड़ दो उसके हाल पे।
क्योंकि अब तुम्हें अपने दिमाग में ये बिठा लेना चाहिए कि ये एक भ्रमी है और इसका इलाज धीरे धीरे अपने आप ही होगा। वक्त पे छोड़ दो उसे, ये एहसास खुद होने दो कि इस घर में ये चीज़ें नहीं होती, वक्त पे छोड़ दो, उसको खुद एहसास होगा एक दिन। दूसरा, मैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगी जो ये भ्रम करते हैं, ये शंका अपने मन में रखते हैं कि मेरी किसी ने वस्तु उठा ली, किसी घर के सदस्य ने उठा लिया। यार एक बात तो बताओ, क्या वो चीज़ इतनी महंगी थी, इतनी अनमोल थी कि आपके रिश्ते से महंगी थी? आप किसी भी रिश्ते पे इल्ज़ाम लगा देते हो, किसी भी रिश्ते को शर्मसार करने से पीछे नहीं हटते हो, हर रिश्ते को उस वस्तु के लिए छोटा बना देते हो। इतनी अनमोल थी क्या वो? या किसी रिश्ते से अनमोल थी, या किसी की भावना से अनमोल थी? नहीं ना। या मान लो चलो आप ही ने खर्च कर दिया, किसी ने ले भी ली घर के सदस्य ने, सीधी सी बात है वो सिर्फ एक वस्तु थी, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं थी। तो ये दोनों के लिए नुकसानदायक है, इल्ज़ाम सहने वाले के लिए भी और इल्ज़ाम लगाने वाले के भी लिए। तो दोनों को ध्यान रखना है। इल्ज़ाम जिस पे लग रहा है उसे ये देखना है कि ये भ्रम का शिकार है, ये बीमार है। और भ्रमी लोगों को अपनी ये आदत छोड़नी चाहिए कि मेरे लिए ये वस्तु मायने नहीं रखती है जितने मायने मेरे लिए ये रिश्ते रखते हैं। उन्हें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो वस्तु मुझे दिख नहीं रही है ना, अगर मैं किसी से पूछताछ करता हूँ तो इससे हो सकता है मेरे वो रिश्ते नाराज़ हो जाए, लड़ाइयाँ हो जाए घर में, वजह इसके कि वो 10-20 रुपए की चीज़ को लेकर लड़े। यार और आ जाएगी और ले लेना, वस्तु ही तो है। और ये वस्तु क्या होती है, क्षण भंगुर होती है, आज है कल नष्ट हो जाएंगी, यूज हो जाएंगी, और ले लो, मर नहीं जाओगे, या किसी ने तुम्हारी हत्या नहीं कर दी है। छोटी छोटी सी बातें जिनकी वजह से घर में कलेश होते हैं। बस समझने वाली बात है कि वस्तु के लिए मत लड़ो। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।